हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन भारत। इससे पहले की वीडियो में हम जो राजा हुए उनके बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, मेरे पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था। उनके बाद आते हैं बिंदुसार और उनके बाद उनके अशोक आते हैं। अशोक के बारे में मैंने पूरा बताया था, उसके पिलर के बारे में, उसका अभिलेख जो थे, शिला अभिलेख, कलिंग के बारे में, ये मैंने सब कुछ मेरे पहले की 2 वीडियो इसमें डाल रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो उसके टाइम पे राज्य में क्या क्या, कौन सा टैक्स सिस्टम था या कुछ था, सब कुछ उसके बारे में बता रहा हूं। तो जो ये था, ये आकार जो है, ये जो आकार है, ये चतुर्भुज आकार बोला था, मेगास्थनीज ने बोला था। इंडिया का जो आकार है उस टाइम पे चतुर्भुज टाइप का क्वाड्रिलेटरल आकार बोला था। तो इस मैप को आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसकी बाउंड्री यहां से लेके यहां तक से लेके और यहां तक फैली हुई थी। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम एरिया कवर कर रखा है। और इसकी राजधानी यहां थी, मगध, पाटलिपुत्र वाला एरिया है। तो ये कंधार अफगानिस्तान से लेके साउथ में यहां तक फैली हुई थी। ये कलिंग वाला एरिया है। तो ये जो बर्मा वाला, म्यांमार वाला जो एरिया है, यहां हिमालय में फैली हुई थी। तो ये गैडोसिया जो सब कुछ है, एरकोसिया, ये पाकिस्तान वाला जो एरिया है, तो पूरा क्षेत्र इसने कवर कर रखा था। तो पहला है कि उसके टाइम पे कौटिल्य ने एक सिद्धांत दिया था जिसको सप्तांग सिद्धांत बोलते हैं। सप्तांग सिद्धांत में क्या है, सप्तांग मतलब सात थे इसमें। तो 7 उसमें बोला गया था। तो पहला है राजा, मतलब कि कोई भी राज्य बनेगा या साम्राज्य जो बनेगा, तो उसमें एक राजा होगा, एक स्वामी होगा जो पूरा संभाल के रखेगा पूरे अपने देश को। नेक्स्ट है अमात्य, जिसका एक मंत्री होगा या सचिव हो गया, जैसे आजकल मंत्री मिनिस्टर होते हैं या चीफ सेक्रेटरी टाइप होते हैं, ऐसे अमात्य होता है। नेक्स्ट, अगर कोई राज्य है तो उसकी एक बाउंड्री होगी, राज्य का एक क्षेत्र होगा, उसकी एक जनसंख्या भी होगी। ये कोई क्षेत्र हो गया, उसकी जनसंख्या भी होगी, बाउंड्री भी होगी। आजकल भी किसी भी कंट्री की जो डेफिनेशन होती है ना, उसमें भी ये चीजें ही मायने रखती है। उसमें उस मतलब कि देश की, कंट्री की एक बाउंड्री होती है, उसकी पॉपुलेशन होती है, उसका एक संविधान होता है, उसकी सॉवरेनिटी होती है। ऐसे करके आजकल भी सेम डेफिनेशन चलती है। एक उसका एक दुर्ग होगा, किला होगा, मतलब जैसे ये उसका स्टेट होगा, लेकिन राजा के रहने के लिए या उसकी प्रजा के लिए एक किला रहेगा। किले मतलब एक बाउंड्री के अंदर ही सब कुछ रहेगा। नेक्स्ट है कोष या राजकोष, मतलब कि स्टेट को चलाने के लिए एक राजकोष होगा या ट्रेजरी होगी, जहां पे धन इकट्ठा करके रखा है। और अपने देश को संभालने के लिए हमेशा एक बल या सेना रखी जाती है। नेक्स्ट, अगर कोई स्टेट है या राज्य है या कोई कंट्री है, तो उसके आसपास भी जो होंगे, तो उसके आसपास जब सहयोगी रहेंगे, मित्र रहेंगे, ये जो अदर स्टेट रहेंगे, उनके साथ भी अपने, मतलब कि ये बोला जाता है कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड बट यू कांट चेंज योर नेबर्स। आप अपना मित्र बदल सकते हैं लेकिन आपका पड़ोसी नहीं बदल सकते। सेम वे एक स्टेट के नेबर होते हैं, पड़ोसी होते हैं, तो उसमें सहयोगी भी रहते हैं और मित्र भी रहते हैं। तो जो मैंने जो आपको ये सीक्वेंस बताई, सीक्वेंस याद रखना है। तो इसको याद करने के लिए RAJ, राज, DKSM, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, मौर्य काल में क्या है, नौकरशाही होती थी। जैसे आजकल ब्यूरोक्रेसी होती है, उस टाइम में नौकरशाही होती थी। उसको महामात्र कहा जाता था। जिन्हें मतलब कि जैसे यूपीएससी टेस्ट लेती है ना, उनका भी टेस्ट लिया जाता था। उसको उपदा कहते थे, उपदा टेस्टिंग या उपदा प्रशिक्षण कहते थे। वो टेस्टिंग के बाद महामात्र को ही, जो इनके जैसे आजकल ब्यूरोक्रेसी में क्या है, हाईएस्ट चीफ सेक्रेटरी तक जाता है पद, तो इनमें क्या है, महामात्र जो होता था वो आगे प्रमोट होकर मंत्री तक जा सकता था।
अब मंत्री क्या होते थे, 18 मंत्री होते थे इनके, 18 याद रख सकते हैं। तो पहला है मंत्री होगा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बोला जाता, जो राजा का प्रमुख सलाहकार होता था। ये मैं एक एक करके बताऊंगा आपको, 18 के 18 इसमें दे रखे हैं। नेक्स्ट है, उसकी सीक्वेंस याद रखनी थी, इसमें सीक्वेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन क्या काम करता था ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पुरोहित, जो मुख्य धार्मिक या राजगुरु होता था। सेनापति, सैन्य विभाग वाला या कमांडर जिसे बोल सकते हैं। युवराज, जो प्रिंस होता था, क्राउन प्रिंस, जो राजा का उत्तराधिकारी। समाहर्ता, ये होता था फाइनेंस मिनिस्टर, जो आय का संग्रह करता था। सन्निधाता, ये होता था ट्रेजर वाला, कोषगार को जो संभाल के रखता था, भंडार को जो संभाल। नेक्स्ट है परदेष्टा या परदेस्त्री, ये होता था फौजदारी या सिविल जो मामले होते थे उसका कोर्ट जो होता था। नेक्स्ट है व्यवहारिक, ये होता था नहीं थोड़ा सॉरी फौज, ये जो प्रदेष्टा होता था फौजदारी मामले, जो क्रिमिनल जो कोर्ट होते हैं उनका होता था। और जो ये व्यवहारिक होता था, ये दीवानी, ये सिविल कोर्ट के लिए होता था, ये क्रिमिनल के लिए और ये सिविल के लिए। तो ये याद रखना, व्यवहारिक और प्रदेष्टी या प्रदेष्टा। नेक्स्ट है कर्मांतिक, कर्मांतिक होता है उद्योग मंत्री, जो उद्योग धंधा कारखाने जो देखता था। मंत्री परिषद अध्यक्ष, जो स्पीकर टाइप जो होता है, जैसे आजकल स्पीकर होता है ना, सब पूरी मंत्री परिषद को जो चलाता है, लोकसभा में जो होता है स्पीकर जो देखता है, तो ऐसे मंत्री परिषद अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है दंडपाल, दंडपाल होता है सेना के जो सेना को मतलब कि ऐसा अधिकारी जो सेना की सामग्री जुटाता था, सेना को आपूर्ति देता था। इससे अगला है अंतपाल, अंतपाल होता है जो सीमावर्ती, जो बाउंड्री जो होती थी, सीमाओं पे जो अधिकारी होता था उसको सीमावर्ती किलाओं पे जो सीमाओं का रक्षक होता है उसको अंतपाल। दुर्गपाल, ये नाम से स्पष्ट है, किलों का या दुर्ग रक्षक होता है। नेक्स्ट नागरिक या नागरिक, ये सिटी का जैसे अर्बन डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। प्रशासक, रिकॉर्ड कीपर, जो मतलब कि कागजातों का संभाल के जो रखता है। नेक्स्ट है देवारिक, ये राजमहल या राज दरबार का जो मुख्य रक्षक, सेफ्टी ऑफिसर जो होता था। नायक या अंतर्विंशक, ये होता था अंगरक्षकों, जितने जो राजा के जो उसमें होते थे अंगरक्षक होते थे, उसका जो हेड होता था वो अंतर्विंशक होता था। जैसे एसपीजी जो आजकल होता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ऐसे ही अंतर्विंशक था। आठवीं, ये होता है वन विभाग, फॉरेस्ट ऑफिसर जो होता था। तो ऐसे करके मंत्रियों के अधीन भी ये 18 मंत्री जो मैंने बताए हैं आपको, ये 18वां था। तो आपको ये याद देख लेना, पिछले वीडियो से ही 18 हो गए टोटल। तो मंत्री के दिन क्या होता था, उसके चीफ होते थे, 27 चीफ की नियुक्ति की जाती थी। जैसे है पहला शुल्काध्यक्ष, जो व्यापार के लिए व्यापार के जो ट्रेड के ऊपर जो टैक्स लगाता है उसको शुल्काध्यक्ष बोलेंगे। पण्याध्यक्ष होता था मार्केटिंग के लिए, इंस्पेक्टर जो करता था, पण्या मतलब मार्केटिंग के लिए। पोतवाध्यक्ष, ये मापतोल के लिए होता था। सीताध्यक्ष, ये एग्रीकल्चर के लिए होता था। लक्षणाध्यक्ष, ये मिंट या टकसाल के लिए होता था। देवताध्यक्ष, यह मंदिरों की देखरेख के लिए। मुद्राध्यक्ष, ये होता था पासपोर्ट के लिए। और विविधता अध्यक्ष, ये होता है चरागाह के। फिर राजा अशोक आए, उन्होंने युक्त, राजुक और पारदेशिक की नियुक्ति की। और जो मैंने युक्त, राजुक और पारदेशिक जो बताए हैं, ये उसने अपने जो शिलाभिलेख है उनके ऊपर इसका वर्णन भी कर रखा है। फिर स्ट्रैबो ने लिखा है कि अस्तिमोनोई शहर के लिए और अग्निमोनोई, ये होता है गांव के लिए, एक चीफ नियुक्त किया जाता था। क्रिमिनल कोर्ट को बोला जाता था कंटक शोधन, कंटक मतलब कांटा शोधने वाला, जिसका अध्यक्ष मैंने जो बताया पिछले में स्लाइड में, प्रदेष्टा होता था, प्रदेष्टी। नेक्स्ट सिविल कोर्ट जो होता था उसको धर्मस्थनीय बोला जाता था, जिसका बताया मैंने न्यायाधीश व्यवहारिक होता था। नेक्स्ट है जो मौर्य जो साम्राज्य था, वो उसकी 4 ऐसे जो साम्राज्य था, तो इसकी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और सेंट्रल में होता था। उत्तर में सबसे है उत्तरापथ, ये तक्षशिला वाला एरिया, ये तक्षशिला वाला एरिया। दक्षिणापथ
ये जो बता रखा है सुवर्णगिरी, ये दक्षिणापथ दक्षिण में। उसके बाद मध्य वाला, ये है मध्य वाला मगध या सेंट्रल या पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी, ये राजधानी है इनकी। नेक्स्ट है जो वेस्टर्न साइड में, जो वेस्टर्न में होगा, यहां आएगा अवंती राष्ट्र, उज्जैन या उज्जैनी वाला जो एरिया है ये है अवंती राष्ट्र। ईस्ट में जो राजा अशोक ने जीता कलिंग या ईस्ट तक होता था, उसमें धौली या तोसली बोलेंगे या जोगड़ बोलेंगे या समापा बोलेंगे। तो इसके बाद आता है उसका टैक्स सिस्टम। मौर्य काल में क्या है, उपज का 1/6 भाग के ऊपर राजस्व के रूप में लिया जाता था, और मिक्स्ड इकोनॉमी थी वहां पे, मिक्स्ड इकोनॉमी थी, मिक्स वाले, जैसी इंडिया आजकल अपनाता है ऐसी इकोनॉमी थी। और जो पणय कर होता था वो आपातकाल इमरजेंसी में लगाया जाता था, और पणय कर को एक व्यक्ति से जीवन में एक ही बार लिया जाता था, यह है पणय कर। उसके बाद जैसे कोई सामान बेचा जाता था, मतलब कि प्रवेश, अगर कोई सामान खरीद रहे तो प्रवेश कर लगता था, अगर उसको निर्यात करें तो निष्क्राम में कर लगता था, टैक्स लगता था। निकास निधि होती थी, किसी घर में अगर कोई खजाना मिल गया तो राज्य का समझा जाएगा उसको। सेतु कर होता था, एक टैक्स लगता था जिसको फल फूल सब्जी के रूप में लिया जाता था। एक हिरण्य होता था, हिरण्य कर, वो कैश के रूप में लिया, नगद के रूप में लिया जाता था। सैन्य जो प्रणाली थी, सैन्य प्रणाली में मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे, 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे, और 8,000 रथ वाले थे, और 9,000 उसमें हाथी थे। जैसे आपने सुना चतुरंगनी जो सेना थी, तो चतुरंगनी सेना में 6 लाख पैदल होते हैं, 30,000 घुड़सवार, 8 रथ होते हैं, 8,000 रथ होते हैं, 9,000 हाथी होते हैं। तो उनके पास नेवी भी थी, नेवी भी थी उनके पास में, जो लेकिन इन सब के देखरेख के लिए एक समिति या काउंसिल का गठन किया जाता था। एक समिति आपूर्ति के लिए, एक समिति होती थी देखरेख के लिए, और एक होती थी उसकी आपूर्ति, मतलब कि उसको मतलब कि सहायता या प्रोटेक्शन या बोलते हैं, जिसको जो हथियार चाहिए या कुछ उसको खाना पीना चाहिए, उसको आपूर्ति के लिए जो होती थी, लॉजिस्टिक बोल सकते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट आता है गुप्तचर। जो गुप्तचर होते थे उसमें गुप्तचर विभाग को महामात्र पुरुष भी कहा जाता था, गुप्तचरों को गुड पुरुष भी कहा जाता था, और 9 प्रकार के गुप्तचर होते हैं, 9। तो जिसको संस्था या संसार की श्रेणियों में वर्गीकृत कर रखा था। 9 प्रकार के गुप्तचर में आएगा तापस, तपस्वी जो होते थे, काप्टिक जो विद्यार्थियों में गुप्तचर होते थे, स्टूडेंट में, उदास्थित जो सन्यासियों के रूप में गुप्तचर होता था, वैदेहिक व्यापारियों में गुप्तचर होता था, गृहपतिक फैमिली के अंदर भी गुप्तचर होते थे, भिक्षुणी वेश्याओं में गुप्तचर होते थे, रसद स्त्री और तीक्ष्ण, ऐसे करके टोटल 9 गुप्तचर है। मैं दोबारा बता देता हूं, तापस, काप्टिक, उदास्थित, वैदेहिक, गृहपतिक, भिक्षुणी, रसद, स्त्री और तीक्ष्ण। ये है उनके टाइम पे, मतलब कि जो राज्य था वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड था। पहला है एम्पायर, जो साम्राज्य जो था, साम्राज्य डिवाइड था, फिर डिफरेंट प्रोविंस या स्टेट या प्रांत जो बोलते हैं। इंडिया को पहले प्रोविंस ही बोला जाता, इंडिया के जो स्टेट थे, आजकल राज्य बोलने जाते, स्टेट बोलने लगे। उसके बाद मंडल या डिवीजन होता था, फिर आता था विषय या आर या डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं जिसे, फिर आता स्थानीय, स्थानीय में होते थे 800 गांव होते थे, फिर आता द्रोणमुख, द्रोणमुख में आता है 400 गांव, फिर खारवटिक में आते 200 गांव, फिर आता संग्रहण, इसमें 100 गांव आते थे, फिर आया गोप, इसमें आएगा 10 गांव, और सबसे छोटी यूनिट होती थी वो ग्राम होती थी। आजकल भी जैसे गांव होते हैं ऐसे ग्राम सबसे छोटी यूनिट होती थी। अभी मेगास्थनीज में क्या है, जो दुवजियों की सहायता से, मतलब कि जो लैंग्वेज को ट्रांसलेटर जो होते थे उसके हिसाब से
अपने मेगास्थनीज ने विवरण लिखा है। स्वानवेक ने इसको मेगास्थनीज ने संकलित किया है। और भारत का आकार जो मैंने बताया था क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज होता है। मेगास्थनीज के अनुसार क्या था, भारत में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन कौटिल्य के अनुसार भारत में 9 प्रकार के दास थे। और ऐसा बोला जाता है, मेगास्थनीज ने ऐसा बोला कि भारत में सोना खोजने वाली चींटियां थी। मतलब कि भारत इतना समृद्धशाली था कि उस टाइम चींटियां थी, इतना सोना होता था भारत में। भारत में असामान्य जीव, मतलब काम करने वाले इतने लोग थे कि असामान्य जीव बोला जाता है। और भारत में 7 प्रकार की मतलब कि जातियों का उल्लेख कर रखा है। तो उनका नाम बता देता हूं मैं, उनको उसी तरीके से याद करना, उसी सीक्वेंस में। पहला दार्शनिक, किसान, आकेटक या गवाला, व्यापारी, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। दोबारा बता देता हूं, दार्शनिक, किसान, आकेटक, ओब्लिक गवाला, व्यापारी, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रबंधन के लिए भी 6 कमेटी, जो सेंटर में मैंने पाटलिपुत्र जो बताया था उसके लिए 6 समितियों का उल्लेख कर रखा है, 6 काउंसिल का। तो पहली है उद्योग, देन विदेशियों की देखरेख के लिए, फिर जनगणना के लिए, वाणिज्य के लिए, बिक्री जो निरीक्षण के लिए, और टैक्स कलेक्शन के लिए। मेगास्थनी ने हेराक्लीज में कृष्ण जी और डियोनिसिस मतलब शिव जी का उल्लेख किया गया। और उसने उत्तरापथ का भी, इसका भी उल्लेख कर रखा है मेगास्थनीज ने। तो ऐसे करके ये वाला जो चैप्टर है मौर्य वाला, ये 3 पार्ट में मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप वीडियो को देख सकते हैं, तीनों की तीनों वीडियो। तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। कुछ कमेंट में आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट में, या जो मेरे स्क्रीन पे नंबर जो डिस्प्ले हो रहे हैं जो स्लाइड्स के नीचे नंबर पे, या मेल कर से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।